नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक और लीडर मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, अशफाक मंगी साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सक्खर में आज जलसा है, लोग काफ़ी जश्न मना रहे हैं, क्या चेंज आ सकता है? मैं समझता हूँ जो सियासतदान आजकल टीवी में बैठकर जो कह रहे हैं एंकर के सामने क्या है कि अब तब्दीली की ज़रूरत है, इनकलाब की ज़रूरत है, तो ये तब्दीली और इनकलाब की बात तो सबसे पहले कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने कही थी। तो इसका मकसद है कि उनको अल्ताफ़ भाई का नज़रिया अभी समझ में आ गया है। तो आज तब्दीली सक्खर में हो चुकी है, और सिर्फ सक्खर में नहीं, अलहमदुलिल्लाह मैं समझता हूँ पूरे सिंध में तब्दीली हो चुकी है। लाखों की तादाद में आज यहाँ पर उर्दू बोलने वाले सिंधी और सिंधी बोलने वाले सब मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमारे जलसे की जो थीम थी वो था खुशहाल सिंध और मजबूत पाकिस्तान। तो जलसों से सिंध खुशहाल हो सकता है या अमल से हो सकता है? देखिए, जब तक हम जो है एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे नहीं होंगे और एक जगह पे तमाम वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जमा नहीं होंगे, एक दूसरे के जो मसाले एक दूसरे को हम नहीं सुनाएंगे, हम नहीं बताएंगे, उस वक्त तक मसले हल नहीं हो तो सकते। तहरीक इंसाफ के जलसों में भी जमा हो रहे हैं, नून लीग के जलसों में भी जमा हो रहे हैं, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जलसों में भी जमा हो रहे हैं, आवाम तो हर जगह जमा हो रहे हैं। फिर आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मसले हल होना शुरू हो गए? देखें, उनमें और हमारे में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्ताफ़ भाई अवामी लीडर हैं, अल्ताफ़ भाई दिलों पे राज करते हैं। यहाँ पर देखें, अल्ताफ़ भाई के एक इशारे पे जब 1 2 3 हुआ तो तमाम ये लाखों की तादाद में जो मजमा था सब खामोश हो गए। उनके जलसे में कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनके जलसे में तो ये वो कुर्सियाँ भी उठा के लेके जाते हैं। तो अल्ताफ़ भाई अवामी लीडर हैं, अल्ताफ़ भाई अवाम की बात करते हैं, और अल्ताफ़ भाई ने हमेशा अवामी जितने जो भी मसाइल होते हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे गैस का मसला हो, चाहे किसी लॉ एंड ऑर्डर का जो है मसला हो, अल्ताफ़ भाई वो अवाम के मसलों की बात करते हैं। उन लीडरों में और अल्ताफ़ भाई के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुत्तहिदा सिंध के अंदर जागीरदाराना निज़ाम कैसे ख़त्म करें? इंशाल्लाह ताला अब ये शुरुआत हो चुकी है। मेरा ताल्लुक खैरपुर मीरत से है, सक्खर से है। तो मैं आज वडेरों और जागीरदारों के सामने मैं मुकाबला कर रहा हूँ। मैं उनके साथ इलेक्शन भी लड़ता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र भी रह चुका हूँ। तो कल मैं बेरोज़गार था, कल मैं आम जो है मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक था, लेकिन अल्ताफ़ भाई ने इतनी ताकत दी है कि आज मैं वडेरों से और जागीरदारों से मुकाबला कर रहा हूँ। तो ये लोग, ये अवाम जो देख रही हैं अब, कल इंशाल्लाह ताला ये जब ऐवानों में जाएंगे, ये जब जब असेंबलियों में जाएंगे, तो ये वडेरों और जागीरदारों से मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह ताला चेंज आ जाएगी और सिंध में हम तरक्की करेंगे, सिंध को खुशहाल रखेंगे। सिंध में तरक्की होगी, खुशहाल होगा सिंध, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा। इतना बड़ा जागीरदारों का वोट बैंक है, इतना बड़ा जागीरदारों का वोट बैंक है, इतने शदीद हल्के हैं। अगर उनके उन इलाकों में से लोग वोट डालने नहीं जाते तो उनका साल के फसल के पैसे नहीं उनको मिलते। गरीब हारी की ये जिंदगी है। मुझे थोड़ा सा और आप पब्लिक के लिए समझाएं कि किस तरीके से आप ये सारे मसाइल को ओवरटेक करेंगे, मुत्तहिदा इस किस्म की पॉपुलैरिटी या इस किस्म का वोट बैंक क्रिएट कर सकेगी, ना सिर्फ सक्खर में बल्कि तमाम तर सिंध के अंदर जहां लोगों की जमातों के गढ़ हैं, खास तौर पर पीपल्स पार्टी का गढ़ है। बेनजीर भुट्टो ने हमेशा वोट यहाँ से हासिल किए, लेकिन अगर आज हम कराची से चलना शुरू करते हैं और सक्खर तक आते हैं तो हमें क्या डेवलपमेंट नजर आती है पूरे सिंध में? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। यहाँ पर देखें, कितने स्कूल बना लिए, कितने अस्पताल बना लिए, कितनी यूनिवर्सिटियां कॉलेजें बना लिए, कितने छोटे बच्चों को यहाँ पर घोस्ट स्कूल होते हैं, यहाँ पर झूठे जो सिर्फ डॉक्टर सरकारी दफातर में आते हैं, डॉक्टर्स हो चाहे मजीद सरकारी इदारों के लोग हों, सिर्फ दफ्तर में हाजिरी लगवाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। सिंध तो बहुत बदतर हाल में। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। यहाँ पर हमारा एजुकेशन बिल्कुल तबाह हो चुका है, यहाँ पर हेल्थ हमारा तबाह हो चुका है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इन जागीरदारों ने, वडेरों ने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, 60 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये मोरूसी सियासतदान जो थे, इन लोगों ने बहुत अजाब किया है सिंध धरती के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो अब इंशाल्लाह ताला उनकी ये राजधानी ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि ठीक है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी जो है अवाम ने जो है वो इज्जत दी। उसके बाद उसकी शहादत के बाद फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बेड़ा उठाया। फिर बेनज़ीर साहिबा को भी जो है अवाम ने इज्जत दी, लेकिन बेनज़ीर साहिबा के बदले, शहीदों के बदले जो पीपल्स पार्टी को जो इज्जत मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया है। तो अब इस मुल्क में इनकलाब की ज़रूरत है, और इनकलाब सिंध में आ चुका है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी अगला जो वक्त होगा, जो आने वाला वक्त होगा, वो हक परस्तों का होगा और गरीब और मिडिल क्लास आवाम का वक्त होगा। बहुत शुक्रिया मंगी साहब आपका।
आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर बहुत जोश और जज्बा है, वलवला है, वो बहुत नारे लगा रहे हैं, काफी खुशी मनाई जा रही है। अब राज करेगी, अब राज करेगी। नारे नाजरीन, आप देख सकते हैं लोगों के जोश और जज्बे और वलवले की सिचुएशन। उनका ये कहना है कि सिंध में इनकलाब इसी तरीके से आएगा जब एक आम आदमी का बच्चा आगे बढ़ेगा और एक रहनुमा की सूरत इख्तियार करेगा। जैसे कि मंगी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनका ये कहना था कि वो एक आम आदमी थे और तकरीबन बेरोजगार भी थे और उन्होंने कभी ये बात सोची भी नहीं थी कि वो हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और वोट भी हासिल कर लेंगे। तो ये वो एक एलिमेंट है जो यकीनन इस सोसाइटी को इस मौके पर जरूरत है कि वो सामने आए, आम लोगों की बातें सुने, गली मोहल्लों के मसले डिस्कस हो, ताकि अवामी लेवल तक हर पाकिस्तान की सियासत ट्रिकल डाउन करे, ताकि अवाम के मसले सॉल्व हो, अवाम की बात हो और अवाम की मर्जी शामिल हो। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।